So laws of motion, Galileo was an scientist. Okay, so first of all Galileo said that object move with a constant speed when no force act on them. It means जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, ओके, और फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो जो वो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ, ओके, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूवमेंट करता है, ओके, व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम, ओके, एंड दिस मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स if an object is moving on a frictionless path, no other forces is acting upon it. इसका मतलब तो ये हुआ कि ऑब्जेक्ट ऐसे पाथ पर है, फ्रिक्शनलेस पाथ मीन्स ऐसा पाथ, देन देयर इज़ अ डिफ़िकल्ट कंडीशन टू मूव एनी ऑब्जेक्ट, मीन्स ऐसा पाथ होता है जहाँ कोई ऑब्जेक्ट को डिफ़िकल्टीज होती है, ओके, मूव करने में. इसका मतलब ये हुआ उस जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रिक्शनलेस पाथ पर है, ओके, मीन्स मूव नहीं कर पा रहा है, एंड नो अदर फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट, उसके ऊपर कोई और टाइप का फोर्स भी अप्लाई नहीं हो रहा है, ओके, एंड द ऑब्जेक्ट वुड बी मूविंग फॉर एवर, इस टाइप से मूव करता रहेगा वो, मीन्स अपनी पोजिशन पर ही रहेगा, ओके, and that is there is no balance force working on the object. It means जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कोई अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ओके, इसका मतलब यही हुआ ना कि जब फोर्स ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, एक ही पोजीशन पर स्टेबल है, इट मीन्स देयर इज़ नो अनबैलेंस्ड फोर्स, ओके, बट प्रैक्टिकली वी सी दैट this is not possible that unbalanced force is not acting on the object, means ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अनबैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क ना करे, ओके, why? Because to attain the condition of zero unbalanced force is impossible, because ऐसा इसलिए होता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो वर्क ना करे, और अनबैलेंस फोर्स का मतलब है ऑब्जेक्ट को मूव करना, बिकॉज आपको पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हुआ, फोर्स ऑफ एयर हुआ, और मैनी अदर्स टाइप के फोर्सेस होते हैं, वो ऑलवेज एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट, वो हर ऑब्जेक्ट पर जो होते हैं हर ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे होते हैं, ओके, ऐसा नहीं है कि एक्ट नहीं कर रहे, हर ऑब्जेक्ट में एक्ट कर रहे होते हैं. ये अदर टाइप के फोर्सेस होते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ एयर और भी अदर फोर्सेस हैं, वर्क कर रहे होते हैं, और जब ये वर्क कर रहे होते हैं इसका मतलब अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है कि अनबैलेंस फोर्स नहीं होता है, अनबैलेंस फोर्स हमेशा वर्क करता है, ओके, तो ये होते हो गया गैलीलियो का, ओके. नाउ केम न्यूटन्स, ओके, इन द फिजिक्स फॉर एक्सप्लेनिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, इट मीन्स न्यूटन्स स्टडीड द आइडियाज़ ऑफ गैलीलियो के जो लॉ थे, आइडियाज़, उनको स्टडी किया, एंड ही गेव 3 लॉज ऑफ मोशन, ओके, दैट इज़ कॉल्ड द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. सो द फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया ऑल्सो, ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे बोलते हैं, ओके, फर्स्ट लॉ को. सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? Any object remains in the state or rest or in uniform along a straight line until is compelled to change the state by applying external force. It means ये मान लो जैसे सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा, मूव नहीं करेगा, ओके, until we don't compel any force, मीन्स जब तक हम उस पर कोई अदर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, अदर एक्सटर्नल फोर्स, तो वो मूव नहीं करेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा. सिमिलरली वी कैन से दैट, अभी मैंने बताया कोई पोजीशन, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ओके, जब तक हम उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, ओके. सिमिलरली जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट अब मूवमेंट में है, ओके, एनी ऑब्जेक्ट इज़ इन द मूवमेंट पोजीशन, सो मूवमेंट में मूवमेंट से रेस्ट पोजीशन में लाने के लिए
रेस्ट पोजीशन में लाने के लिए हमें वही सेम चीज़ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। तो कोई मूवमेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट तो वो मूवमेंट ही करता रहेगा, ओके, अंटिल वी डोंट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, ओके। जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तब तक वो उसी पोजीशन में ही रहेगा, ओके। मीन्स रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट में ही रहेगा, एंड मूवमेंट पोजीशन में है तो मूवमेंट में ही रहेगा अंटिल वी डोंट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड this is the first law of motion and this is also called the law of inertia, okay, because inertia means कोई ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है एज इट उसी पोजीशन में रहे तो दैट इज कॉल्ड द inertia and this is also known as the law of inertia. This is the first law of motion, okay, understood.